नमस्कार दोस्तों, मैं विमल स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पीके धन नॉलेज में। दोस्तों, धरती का रूप ये पृथ्वी पर किसी को जरा सा भी अनुमान नहीं है कि पृथ्वी के बाद हम कहाँ रहेंगे। क्या हम उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे जिन्हें हम प्यार करते हैं, या उनके साथ जिनसे हम आज सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर कम सीमित समय के लिए आते हैं। फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग छोटी छोटी बातों पर पसीना बहाने में अपना अधिकांश समय बर्बाद कर देते हैं। यदि हम इस पृथ्वी पर जीवन को एक व्यापक स्तर पर देखें तो सब कुछ हमारे जन्म से शुरू होता है और ये निर्णय लिया जाता है कि हमें एक निर्धारित भूमिका भी निभानी है। पृथ्वी पर रहने के दौरान हमें कई चीज़ों से प्यार हो जाता है, जहां हमें कई चीज़ों में जीत मिल जाती है और कई चीज़ों में हार। और इन सब के अंत में जब हमारे जाने का समय आ जाता है तो हम इस ग्रह को छोड़ देते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? तो चलिए इसे हम समझते हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी पर रहने के दौरान जो कुछ भी हम करते हैं वह अंत में खुशी पाने के लिए ही करते हैं, और अंतिम परिणाम के रूप में ज़्यादातर लोग खुशी ही चाहते हैं, चाहे हम कोई भी काम करें। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, जंक फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जंक शब्द से ही हमें पता चल जाता है, फिर भी दिन में कई बार उसे खाने में हमें परेशानी नहीं होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह हमें अच्छा लगता है। और अच्छी खुशी महसूस करने के लिए कुछ लोग आवश्यकता से अधिक खाने लगते हैं, कुछ लोग अधिक चाय कॉफ़ी पीने लगते हैं, और कुछ नशे का प्रयोग भी करते हैं, जैसे सिगरेट अथवा शराब का सेवन करने लगते हैं। इस प्रकार ये जानते हुए भी कि कोई चीज़ हमारे लिए बुरी है और फिर भी हम उसका प्रयोग करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है। लेकिन घर और दफ्तर में पसीने बहाने के बाद भी क्या हम वास्तव में खुश और संतुष्ट रहने में सफल हो पाते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग नहीं रह पाते हैं। दिन के अंत में हमें आज़ादी की तलाश रहती है और हम इस पृथ्वी पर अस्तित्व के प्रति अधिक भावुक और कम तनावपूर्ण रहना चाहते हैं। लेकिन अधिकांश मामलों में जीवन की योजना काफ़ी अलग होती है। बड़े होने के दौरान हम जीवन के बारे में बहुत कम व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। स्कूलों में हम दिल से लेकर फेफड़े तक हर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, सभी संभव रासायनिक प्रतिक्रियाओं और गणितीय नियमों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हमें ये कभी नहीं सिखाया जाता कि हम पैसे, असफलताओं, स्वास्थ्य संबंधों, भावनाओं का प्रबंधन करने के बाद दिन के अंत में खुश कैसे रह सकते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने खुद के अनुभवों से अनुमान लगा लेते हैं और जीवन को अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष के रूप में परिभाषित कर देते हैं। आमतौर पर इस धरती पर बढ़ते हुए हम एक घिसा-पिटा जीवन व्यतीत करते हैं। बचपन के दौरान मस्ती करने का सारा समय पढ़ने में चला जाता है ताकि हम स्कूलों में सर्वोच्च शिक्षा पा सकें और हमें अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए। लेकिन कॉलेज में भी हम कड़ी मेहनत ही करते हैं ताकि हमें अच्छी खासी तनख्वाह देने वाली नौकरी मिल सके, और कुछ ही समय में हम मायूस बच्चों से आर्थिक रूप से जिम्मेदार इंसान में बदल जाते हैं। इस चूहा दौड़ में हम अपने जीवन के बेहतरीन साल खो देते हैं, और हमें इसका एहसास तब होता है जब हमारे सिर के बाल सफ़ेद तथा कम होने लगते हैं और हमारी कमर के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है। फिर हम जवान और आकर्षक दिखने की उम्मीद में ट्रेडमिल्स पर और कॉस्मेटोलॉजिस्ट के आसपास काफ़ी समय बिताने लगते हैं। जब तक हम 40 या 50 वर्ष के होते हैं तब पैसे कमाने और अपना भविष्य सुरक्षित करने में अधिक व्यस्त रहने के कारण हमारे शरीर में थकान और खराब स्वास्थ्य के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और अपना खोया हुआ स्वास्थ्य पाने के लिए
हम अपनी कमाई हुई दौलत को विश्व स्तर के डॉक्टरों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन सब के बीच एक इंसान को खुशी कहाँ मिलती है। हमें अपने जीवन के कुछ खुशी भरे पलों को ढूंढने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हम जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं उतना ही थकते भी हैं। हम जितना क्रोधित, निराश और तनावपूर्ण रहते हैं उतना ही अधिक गलत धारणाएं लोग अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। हम नकारात्मक आकर्षण के एक अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं जो खुशी को हमारे आसपास भी नहीं आने देता है। इस प्रकार हम इस पृथ्वी पर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं और गलत दिशाओं में कड़ा संघर्ष करते हुए वास्तविक क्षमता से कभी भी अपरिचित नहीं हुए। जबकि कई महान गुरुओं, सफल व्यक्तियों, नेताओं और ईश्वर ने तक कहा है कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ आपके पास होती हैं और स्वयं अपने भविष्य का निर्माण खुद कर सकते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। हम सर्जक हैं, सभी शक्तियाँ आपके अंदर हैं। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। जब पर्याप्त मानसिक प्रयास लागू किया जाता है तो एक व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। हम जिन शक्तियों की बात कर रहे हैं उनमें से एक है खुशी की शक्ति। ये शक्ति अपनाकर आप दुनिया की हर वो चीज़ पा सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। किसी ने सच कहा है कि मैं तुम्हारे जन्म से पहले नहीं जानता था, लेकिन अपनी मृत्यु के बाद तुम्हें याद नहीं रखूँगा। तो जन्म और मृत्यु के बीच लड़ाई क्यों करें। दोस्तों, ये बातें मैंने ऑल इज वेल से बताई हैं, जिसको लिखा है डॉक्टर स्नेह देसाई जी ने। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।